तो ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सोचा वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, कुछ बोलूं कि ना बोलूं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो बनाते हैं। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी कमेंट करने से पहले प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कोई भी इंसान कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके उठने बैठने, खाने पीने, नहाने धोने हर एक्शन के ऊपर बात होगी और गलत तरीके से कॉल आउट किया जाएगा तो धीरे धीरे उसको ही एडवांटेज मिलेगा इन सब बातों का। और जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म होगा उसको कोई सीरियसली नहीं लेगा। उनकी रिलीजन के ऊपर हिपोक्रेसी है, उसको दिखाने के चक्कर में किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट बातें बनाना गलत है, क्योंकि हर जगह अच्छे बुरे हर टाइप के लोग होते हैं और कोई भी रिलीजन लोगों से नहीं बनता, लोग रिलीजन से जाके जुड़ते हैं। सो जो इंसान झूठ पे झूठ बोले, दुनिया भर का ज्ञान दे और खुद ही उसको अमल ना करे, खुद ही अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना करे, तो उसको क्रिटिसाइज़ करना बिल्कुल सही है। लेकिन उस रिलीजन को, पर्टिकुलरली उस कम्युनिटी के लोगों को बुरा बोलना इज़ नॉट गुड। अब आते हैं मेन बात पर। तो आपके अकॉर्डिंग फैमिली व्लॉगिंग क्या होती है? मेरा मानना तो ये है कि जब यूट्यूबर्स अपनी रियल लाइफ को डॉक्यूमेंट या कंटेंट बनाने लगें या अपनी पर्सनल लाइफ लोगों के साथ शेयर करने लगें तो उसी को बोलते हैं फैमिली व्लॉगिंग। जैसा कि चबूतरा की अपनी सुहागरात के सेज दिखाना, अपने वो फनी के किस के ऊपर इमोजी चिपका कर दिखाना, अपने लव बाइट को एक्सप्लेनेशन देना, उसके अकॉर्डिंग हनीमून में क्या होता है वो लोगों को बताना, या फिर मैडम का पीरियड्स के ऊपर जनाब की उनकी केयर करते हुए दिखाना, या फिर मैडम का भाई से रिश्ता ना रखते हुए भी राखी बना के दिखाना, या फिर जनाब का अपने पापा का। तो जैसा कि गाइस, जैसा कि पापा हॉस्पिटल में हैं और मैं यहाँ पे व्लॉग बना रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक एक पल की एक एक न्यूज़ देना चाहता हूँ कि मेरे पापा के साथ क्या हो रहा है हॉस्पिटल में। तो जनाब का अपने पापा को हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए व्लॉग बनाना, या फिर अपने पापा को हर बार रोते हुए रिकॉर्ड करके लोगों को दिखाना। चलो मान लिया इतना क्रिंज देख के भी लोगों को मज़ा आ जाएगा, लेकिन अगर किसी को ना पसंद आए तो जनाब क्या उसके लिए पुलिस कंप्लेन कर देंगे या फिर लेटर भेज देंगे? तो जनाब का ये जो तरीका है और मुनिया की दुनिया का जो तरीका है ये सही नहीं है। इसी बात पे मुनिया की दुनिया निकल रही है बहुत ज़्यादा, एंड जनाब की तारीफ़ करने का मन कर रहा है। तो क्या कहते हैं आप लोग, कर देनी चाहिए तारीफ़? तो चलिए शुरू करते हैं। आसमान में अजब सी खलबली मची हुई है। लोग पूछ रहे हैं ज़मीं पे कौन घूम रहा है। मैंने बताया मेरा नल्ला जनाब घूम रहा है। मेरा कोहिनूर हीरा, मेरा गुरूर, मेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वैसे मेरी आंखों को जब इनका दीदार हो जाता है हर दिन मेरे लिए शानदार हो जाता है। तो यस गाइस, तो फाइनली 1,75,95,94,999 बार जनाब को स्पेशल फील कराने का मौका आ गया है। जनाब के 300 एपिसोड पूरे हो गए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं लाइफ में पहली बार इन्होंने कोई चीज़ इतनी लंबी करी है, 300 एपिसोड। मतलब गाइस अजूनी ऑफ एयर हो गया गाइस। ये मतलब कैसे हो गया? ये तो टॉप रेटेड शो था मेरी नज़रों में जो मैंने आपको व्लॉग में दिखाया, जिसकी तो रेटिंग सबसे ज़्यादा थी, जो तो बहुत अच्छा। मतलब ये कैसे हो गया गाइस? मैंने इतना झूठ अपने व्लॉग में बोला लेकिन ये क्यों नहीं कंटिन्यू कर सके? सो गाइस, ऐसा ही होता है जब आप झूठ बोलते हो, झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हो, तो आपके साथ यही होता है, किसी ना किसी दिन आपका पचका हो ही जाता है। जो जनाब का हमारे शो था ना, तो उसकी 0.1 0.2 ऐसी रेटिंग थी शुरुआत से ही एंड तक। तो ऐसा होता है जब रेटिंग कम होती है तो टीआरपी, मतलब जब कम होती है किसी भी सीरियल की, तो सीरियल को ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करने दे सकते। एंड इट्स नॉट लाइक कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है उसका सीरियल ऑफ एयर हो गया। बात यह है कि जब कोई अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बनता है या चढ़ता है या बहुत ज़्यादा एरोगेंस दिखाता है। जनाब का आपको शक्ल याद है? जनाब की ऐसे दिखा रहा था, मुंह एकदम टेढ़ा करके, वी आर देयर। आपको याद है वो वाला चेहरा, उसका फेस याद है? वी आर देयर। इस बात की बहुत खुशी रहेगी, वी आर देयर। सो वी आर देयर हियर ऐसा कुछ नहीं होता है, सबका अपना अपना टाइम होता है, हर टाइम एक जैसा नहीं होता है। किसी की लाइफ में टाइम अच्छा चलता है, किसी की लाइफ में टाइम थोड़ा लो चलता है। इंसान को हम्बल रहना चाहिए, सिर्फ मुंह से नहीं बोलना चाहिए, रहना भी चाहिए। जनाब के अंदर वो नहीं है। अगर इस जनाब को आज एक मूवी मिल जाए ना सलमान खान के साथ, भले ही वो इसके भाई के रूप में साइड एक्टर के तौर पे, ये पागल हो जाएगा, ये मीरा रोड हिला देगा, आग लगा देगा, वहाँ पे जाके कहेगा सब लोग मेरी जी हुजूरी
मजदूरी करो भाई, मैं जनाब हूँ जनाब, आई एम वर्किंग इन सलमान खान मूवी। तो ये उस तरीके के, इनसे अपनी सक्सेस क्या, इनसे इनके जेब में 10,000 रुपये आ जाते हैं, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होते। सक्सेस तो बहुत दूर की बात, सक्सेस तो अभी इनको मिली ही नहीं है। एक ही औरत इनके घर में सक्सेसफुल रही है, वो है इनकी मैडम, जिन्होंने सीरियल किया है ससुराल मक्खी का। अदरवाइज इनके घर में सब जीरो हैं, सब नल्ले हैं, सबको सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट लेना, लालच दिखाना और खाना पीना, बस यही आता है। उसके अलावा मेहनत से तो बहुत ही दूर हैं ये लोग। इन लोगों से मेहनत हो ही नहीं सकती। ये लोग सुबह उठना, शूट करना, व्लॉग एडिट करना, इसको भी मेहनत बताते हैं। मतलब दिन भर कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है दिन भर, सिर्फ व्लॉग बनाना है, बातें करनी है, गिफ्ट्स खोलने हैं और इधर उधर जाकर के फ्री का माल उठा के लाना है। इस चीज़ को ये लोग मेहनत बोलते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, मतलब हम लोगों की लाइफ में जो हम जॉब्स करते हैं, अपना घर संभालते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, और तो और जो आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी हो, अपनी वर्किंग प्लस घर को भी दोनों को मैनेज करते हैं, उनकी लाइफ इनके अकॉर्डिंग कम है मेहनत के टर्म्स पे। मैडम ने क्या बोला था कि जो 9 to 5 जॉब्स करते हैं ना, उनके पास एक ऑप्शन है कि वो घर से भी काम कर सकते हैं, लेकिन एक्टर की जो ये फेस वैल्यू होती है, एक्टर को जाके ही एक्टिंग करनी है। तो जब जनाब जाके इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, तो क्यों नहीं वो अपनी एक्टिंग के बल पे शो को अपलिफ्ट कर पाए? वाई ही वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग द ऑडियंस टू हिज शो? उसकी TRP रेटिंग क्यों नहीं इंप्रूव हुई? अब अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन जी अगर कौन बनेगा करोड़पति स्टार भारत पे शुरू कर देंगे, और वो तो दुनिया देखेगी, पूरी इंडिया देखेगी, देखना ही देखना है लोगों को, रेटिंग आएगी। अब कॉमेडी नाइट्स विद कपिल एक चैनल छोड़ के दूसरे चैनल पे आ रहा है, तो उसकी रेटिंग आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दम होनी चाहिए इंसान की एक्टिंग पे, जितना आप गा रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर इंसान एक जैसा होता है, किसी को कम या ज़्यादा नहीं आता, बट इतना गाते हैं कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने एक्शन कर दिया, मैंने रोमांस कर दिया, मैंने पता क्या क्या कर दिया। इतना सब करने के बाद भी आप कुछ नहीं उखाड़ पाए। सो जनाब प्लीज़ अपनी एक्टिंग पे थोड़ा इंप्रूवमेंट करिए, क्योंकि यही आपकी रोजी रोटी है अकॉर्डिंग टू यू। आप बोलते हो मैंने 3 साल का गैप इसलिए लिया था क्योंकि मैं अपने आप को तैयार कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था। तो ये क्या प्रिपेयर कर रहे थे? आप सिर्फ घर पे बैठ के जिम कर रहे थे जाके, और कुछ भी नहीं कर रहे थे। ही वॉज डूइंग नथिंग। और अपनी डाइट के लिए भी अपनी बीवी को परेशान करता है। मतलब अपनी प्रेग्नेंट बीवी से प्रोटीन शेक बनवाएगा, वो जो फीड करा रही है औरत, उसको चैन नहीं लेने देगा, ना बच्चा संभालेगा, कुछ नहीं करेगा, ऑल टाइम अपना ईगो सेटिस्फाई करेगा। मतलब ऐसा मैन चाइल्ड, ऐसा इच्छाधारी बच्चा अगर किसी के घर में हो जो बड़ा ही ना हो रहा हो, तो वो तो भाई अपने माँ की ज़िंदगी तो पता नहीं, माँ तो देखो झेल लेती है, माँ कैसी भी हो उसके लिए बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन इस तरीके का लड़का अगर किसी लड़की को दे दिया जाए एज अ हस्बैंड, तो वो उस लड़की की लाइफ बिल्कुल मतलब एकदम नल्ली बना देता है। और अभी यहाँ पे मुनिया देखेगी ना, मुनिया क्या बोलेगी फिर यहाँ पे, हाँ हूँ मैं लकी, और इसमें मुझे बहुत 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 ज़्यादा सुकून मिलता है। और आप जो घर में इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल अटेंशन मिलती है ना, आई पिटी ऑन यू गाइस। आपकी ज़िंदगी में मेरी लाइफ का 1% भी लानत नहीं है। जाओ मौज करो। लेकिन मेरा क्या है, मैं तो जस्ट अभी फिर से माँ बनी हूँ, मैं तो जस्ट माँ बनी हूँ। हमारा पहला बच्चा, हमारी पहली औलाद, हमारी पहली संतान, हमारा पहला वंशज, हमारी जनाब की चीज़ों से पहली चीज़ बनी हुई हमारा पहला बच्चा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। लाइफ में कभी भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, जनाब को स्पेशल फील कराना ज़रूरी है, उनको ख्याल रखना ज़रूरी है। इसीलिए तो मैंने ये व्लॉग बनाया है, क्योंकि कंटेंट के नाम पे सिर्फ स्पेशल फील कराना ही रह गया है हमारे पास। बाकी तो आप जनाब के व्लॉग में सब देख ही चुके होंगे कि मैं दोबारा से दिखाऊंगी तो पूरा व्लॉग कैसे निकल पाएगा? कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना, है ना करना पड़ेगा ना। तो जैसा कि जनाब ने एक इंटरव्यू में बताया था ना कि हमारा पहला बेटा, हमारा पहला बच्चा, हमारी पहली औलाद, हाँ भाई, हमारी पहली संतान उन्हीं की चीज़ों के खून से बनी हुई है। तो इनकी चीज़ और हमारी चीज़ तो जैसे मोज़रेला चीज़। तो इसी बात पर जनाब को स्पेशल फील करवाना तो बनता ही है। जनाब ने अपनी चीज़ों से ये बच्चा जो किया है, तो गाइस वो इंटरव्यू में बोल के आए थे लिटरली कि मेरी चीज़ों से बच्चा बना है। मतलब लाइक सीरियसली कोई आदमी इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? मतलब बोल रहा है लिटरली। मतलब ये इसका मुझे लगता है ऊपर की खोपड़ी में से ना, जिसके 2-3 जो वायर होते हैं ना, ये हिले हुए हैं। ये मतलब आप लोग जो सोच रहे होंगे कि ये एनेस्थीसिया मेरे दिमाग में चढ़ गया है, लेकिन ज़रूरी है एक बाप के इमोशंस को समझना, एक बाप किन किन इमोशन से गुजरता है। बीवी हॉस्पिटल लेके जाना, लेबर पेन होने पे उसको एडमिट कराना, फॉर्म फिल करना, डॉक्टर से बात करना, ऑल दिस इज़ सो कॉम्प्लिकेटेड गाइस। और सी सेक्शन का क्या है, वो तो रोज़ उठते बैठते आप करवा सकते हैं। एक मेजर सर्जरी का क्या औकात मेरे जनाब के बेयर मिनिमम एफर्ट्स के आगे। जैसा कि आपने जनाब के व्लॉग में देखा, पापा आ गए, ये
फाइनली फाइनली फाइनली। हालांकि ऐसी एक्साइटमेंट दीपिका ने नहीं दिखाई। क्या हुआ, मैं तो मुनिया की दुनिया हूँ, मैं तो दिखाऊंगी। तो गाइस बहुत लोग पूछे जा रहे थे पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, नानू बन गए, घर नहीं आए, क्या हो गया। तो आप लोगों के यहाँ होता होगा कि आप जब चाहे बच्चा पैदा हो, जब चाहे पापा आ जाएं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम आपकी तरह स्पाइनलेस थोड़ी हैं। हमारे यहाँ रिश्ते सबसे खूबसूरत हैं, क्योंकि पैसा, जी हाँ पैसा, मनी है तो हनी है, आपने सुना ही होगा। वैसे ही व्लॉग है तो पापा हैं। जैसे जैसे जब आप लोग कहते हैं फुप्पियाँ कहाँ हैं, फुप्पियाँ कहाँ हैं, तो इनकी अम्मी ने सिर्फ एक ब्लॉग में कह दिया था फुप्पियों के लिए सारे दरवाजे खुले हैं, जब चाहे आ जाएं। तो अब हो सकता है जल्दी फुप्पियाँ भी आपको व्लॉग में दिखें कभी ना कभी। 4 हैं, 4 में से एक आध तो दिख ही सकती है। तो खैर डब्बा आती रहती है मुंबई, आपको पता ही है उसकी, तो मतलब पर्सनल ट्रेन चलने वाली है मुंबई से मौदहा के लिए, तो वो ला सकती है कभी ना कभी। और क्योंकि आप लोग पूछते रहते हैं इसीलिए, वरना आप नहीं पूछते तो ज़िंदगी में कभी नहीं लाई जाती। लाना पड़ा पापा को। हमारे घर में कभी लड़ाई नहीं होती, कभी रिश्तों में दरार नहीं पड़ती, कभी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नहीं होते, फिर भी हमारे सगे माँ बाप से हमारी बनती ही नहीं है कांस्टेंट टर्म्स पे। और मैं बेशर्मों के जैसे बैठ के सबको रिश्तों का ज्ञान देती रहती हूँ। मैं मिस ज़ीरो फिल्टर हूँ, क्योंकि फेस पे नहीं लगाती, झबरी बनी रहती हूँ जस्ट टू शो कि मैं कितनी बिजी हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि मुझे आलस से और सोने से फुर्सती नहीं है। और जनाब एंड फैमिली के साथ रह के तो मेरी नहाने धोने की आदत भी छूट चुकी है। करीब करीब 8-9 मंथ्स हो चुके थे, उसके बाद पापा आपको दिखे हैं। पापा मेरे हैं लेकिन दिखेंगे आपको जनाब के व्लॉग में, वो क्योंकि उनका आना भी एक कंटेंट ही है हमारे लिए गाइस। देखा जनाब के व्लॉग का टाइटल, कैसे व्लॉग बना देते हैं जनाब। इस बात पर एक शायरी तो बनती है, फ़रेब दिल में है और आँखों में प्यार, कितना बढ़ रहा है बेईमानी का कारोबार। बोले तो हमारे व्यूअर्स को उल्लू बनाना अभी भी हम नहीं बंद करेंगे। उनको समझ ही नहीं आएगा कि इनकी अपने माँ बाप और सास ससुर से कांस्टेंट टर्म्स पे नहीं बनती, तो ये हमें क्या ज्ञान देंगे। देख ही लीजिए, इनके यहाँ गाड़ी लेने तो पूरी फैमिली जाएगी, पूरी पलटन जाएगी, लेकिन जब बच्चा पैदा होगा तो बच्चे को हॉस्पिटल से सिर्फ जनाब और मैडम ही अकेले लेके आएंगे। मतलब क्या है ये, क्या है, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। तो सबसे बड़ी बात, ये जो ज्ञान देते हैं वो ये अपने ऊपर भी अमल नहीं करते, तो ये दूसरों को ज्ञान कैसे दे सकते हैं। ये बोलते हैं पेरेंट्स के साथ वक्त बिताइए। अगर इनको वक्त बिताना होता पेरेंट्स के साथ, तो ये अपने पेरेंट के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट नहीं रखते। आपको पता है इरफान खान की जब डेथ हुई है, उसकी वाइफ ने बताया कि उन्होंने नर्स नहीं रखी हुई थी बिकॉज शी वांटेड टू स्पेंड टाइम विद हिम। उनको था कि मैं केयर करूँगी अपने हस्बैंड की। अगर किसी को इतना ज़्यादा मतलब अफेक्शन होता है ना, तो वो इंसान दूसरे के भरोसे बिल्कुल 24 घंटे के लिए नहीं छोड़ देता है। इनके पापा तो इतना इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाता था, उनको जब भी कोई केक करता था या किसी सेरेमनी में उनको इन्वॉल्व किया जाता था, वो बेचारे रोते थे। क्योंकि अकेलापन जब इंसान को इतना हो जाता है तो वो थोड़ी थोड़ी दिन में थोड़ी थोड़ी बातों पे इमोशनल हो जाता है। दिस इज़ नेचुरल। तो वो दिखता था उनके फेस पे। फिर ये बोलते हैं पेरेंट्स की इज्जत करिए। अगर ये पेरेंट्स की इज्जत करते तो अपने पापा को, ये फाइनेंशियली डिपेंडेंट है इनके ऊपर, इतना ज़्यादा नहीं ओपनली सबको दिखाते। फिर मुनिया के घर नहीं जाते, ये अपने ससुराल नहीं जाते कभी। तो अगर आप अपने वाइफ के पेरेंट्स की इज्जत नहीं कर सकते तो दुनिया को कैसे बोल सकते हो कि दुनिया अपने पेरेंट्स की इज्जत करे। अब आप बोलो हमारे वर्ड्स ही ले लो, हमारे वर्ड्स ही ले लो, ऐसा करके नौटंकी करते हो। तो तुम्हारे वर्ड्स लेने के लिए तुम व्लॉग नहीं बनाते हो, यू आर कास्टिंग योर इमेज। आप अपनी इमेज कॉन्शियस हो, अपनी इमेज बनाने के लिए ज्ञान देते हो, दूसरों को, दुनिया को अच्छा महान बनाने के लिए नहीं करते हो। सो यू हैव योर पर्सनल एजेंडा इन दिस। अगर आपका पर्सनल बेनिफिट नहीं होता और आप कहीं बैठे होते पेड़ के नीचे और ज्ञान दे रहे होते फ्री में, तो हम आपको एक्सपोज ही नहीं कर रहे होते। कोई बात नहीं है, तो आप बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको अपने को महान दिखाने के लिए दूसरे को ज्ञान देना है, जो चीज़ें आप खुद भी नहीं करते हो। सो ये तो नहीं चल पाएगा। इसीलिए तो आपके ऊपर रोस्टिंग वीडियोज़ या एक्सपोजिंग वीडियोज़ या क्रिटिसाइज़ करने वाले वीडियोज़ बनेंगे जनाब। इसमें आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, इसमें आपको लेवल की बात नहीं करनी चाहिए। आपको लेवल दिखा देते तो आप चिढ़ जाते हो, बिल्कुल नाक आपकी सिकुड़ जाती है। सो वट एवर इट इज़, अब ये है कि जनाब का व्लॉग अजूनी बंद हो चुका है। अब जनाब व्लॉग में देखिए कितना ज़्यादा एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे, फिर इनकी एक्टिंग को हम एक्सपोज कर देंगे। आपको तो पता ही है हम इस चीज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। तो हमारी भी हर तरीके की ऑडियंस है, जो हमें लाइक करती है, जो नहीं भी लाइक करती है, हर तरीके के लोग हैं। सो वी वांटेड टू कन्वे कि आते हैं कि हम जो वीडियोस बनाते हैं या मिमिक्री करते हैं, वो हम, आप बोलते हो पॉजिटिव वे में क्यों नहीं बनाते हो, उनको ऐसा क्यों बोलते हो, नेगेटिव क्यों बोलते हो, आप जेलस हो गए हो। हम नहीं कोई जेलस उनसे, हमें कोई जेलसी नहीं है, ना हमें कोई कॉम्पिटिशन है। अगर वो झूठ नहीं बोलेंगे, अगर वो हिपोक्रेसी नहीं दिखाएंगे, तो हमें तो कोई कंटेंट मिलेगा ही नहीं। अगर वो जब तक झूठ बोलते रहेंगे, जब तक लोगों को ज्ञान देंगे और वो चीज़ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे,
करेंगे तब तक उनके ऊपर इस तरीके के वीडियोस बनते रहेंगे। और ये जो उनकी आखिरी की लाइन है ना कि खुश रहिए, प्यार से रहिए, पेरेंट्स की इज्जत करिए, उनकी केयर करिए, उनके साथ वक्त बिताइए, सही चीज़ गलत चीज़ नहीं, उसकी एक एक लाइन सिर्फ ज्ञान की है और अपने ऊपर नहीं अमल की है। गाइस, अगर आपको लगता है कि हम अपनी बात पे ठीक है, हमने जो पॉइंट्स रेज़ करे हैं वो वाकई में एक हिपोक्रेसी को एक्सपोज करते हैं इन लोगों की, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सकता है, जिससे कि व्लॉगर्स अपना काम करें, व्लॉग्स बनाएं, लेकिन दूसरों को फूल ना करें।